हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैम आपके लिए कुछ नई टिप्स लेके आई हैं। आजकल एग्जाम्स का टाइम है, बोर्ड्स भी आने वाले हैं। तो एग्जाम और स्लीप यानी कि नींद दोनों भाई भाई होते हैं। जैसे ही आपके एग्जाम आते हैं आपको नींद भी आने लग जाती है। ठीक है। वैसे तो अलग कैटेगरी के भी बच्चे होते हैं जो एग्जाम में उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती होगी। दोनों ही बातें हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से तो 75% ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम आए नहीं कि बस उनको एकदम कुंभकर्ण हो जाते हैं वो लोग। ठीक है। लेकिन इन टिप्स के अगर आप फॉलो करते हैं इन टिप्स को, तो फिर आप अपनी नींद को एटलीस्ट पढ़ाई के टाइम तक अवॉइड कर सकते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ आपका, स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 1 से। तो टिप नंबर 1 है, आपको अपना एक मोटिव होना चाहिए। ठीक है, एक गोल बनाइए कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे सुबह उठने के लिए, है ना। कि आप उठे तो ऐसा नहीं है कि हम खाना वाना खा के अरे नाश्ता वाश्ता करके सो जाएंगे, फिर से सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक गोल होना चाहिए, हाँ मुझे इतने इतने परसेंटेज लाने हैं, इतनी मुझे पढ़ाई करनी है। तो अगर आप एक गोल एक मोटिव रखोगे तो 110% आपकी नींद वहीं गायब हो जाएगी। ठीक है, वो गोल को अचीव करना है, ठीक, सिर्फ सोचना नहीं है। तो जैसा कि अब्दुल कलाम सर ने कहा था, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच कम्स वाइल वी आर स्लीपिंग, बट ड्रीम्स आर दोज व्हेन यू डोंट स्लीप बिफोर फुलफिलिंग देम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वो ड्रीम्स को आप एकदम उनके साथ अटैचमेंट फील करिए, इमोशनली उसको फील करिए, तब आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना एक मोटिव रखिए, गोल रखिए जो आपको खुद सोने नहीं देगा। ओके। तो नेक्स्ट टिप है कंपाउंड स्टडी। कभी कभी बच्चे ये गलती करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। ठीक है, फिर उससे बोर हो जाते हैं और सो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कंपाउंड स्टडी करनी है जिसमें आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट्स को शफल करते रहो। शफल करने का मतलब ये नहीं है, अगर आप 2 से 3 से ज्यादा शफल करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको शफल करना है और हर चीज को पढ़ना है। जैसे कि आपने मैथ्स में कुछ कैलकुलेशंस किए, ठीक है, अब नेक्स्ट आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश मान लीजिए आपने ले लिया, तो उसकी एक्सरसाइजेस करिए। उसको चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज करिए, उसके असाइनमेंट्स करिए, वो सब रिवीजन करिए, या जो आपने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर शफल करते रहेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहेंगे, तो आपको इंटरेस्ट आते रहेगा, और इंटरेस्ट बना रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। ओके, तो दिस इज द सेकेंड टिप। थर्ड टिप इज एंड साइकोलॉजी। देखो, ANT मीन्स क्या होता है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। ज्यादातर कब आते हैं, जब आप कोई एग्जाम में क्लियर करने जा रहे होते हो। ठीक है, ये टर्म दिया था डॉक्टर डेनियल लेमिन ने। इन्होंने बताया था कि कुछ सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है, या कुछ इंसानों में ऐसा होता है कि उनके दिमाग में अपने आप नेगेटिव थॉट्स डेवलप होने लगते हैं। जैसे बच्चों में ये होने लग जाता है कि आई कैन नॉट डू दिस, ये सम तो बहुत डिफिकल्ट है, फिजिक्स तो मुझे आती नहीं है, केमिस्ट्री तो दूर दूर तक कोई जवाब ही नहीं है ना, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, 95% यार ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपका दिल टूट जाता है। उसके बाद आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाते हो, आप बिल्कुल जैसे होते नहीं है कि क्या ड्रीम्स ही नहीं है, कुछ रहने दो, छोड़ो, छोड़ के तान के सो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। ठीक है, आप कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। ठीक है, जो आपके आसपास ही होते हैं ना, वो ही 99% तक की स्कोर करते हैं। तो वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं हो सकते उसमें से। तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टिप ये रहेगी कि आप जो आपके 2 या 3 फ्रेंड्स हैं या आपके कजिन्स हैं जिनका सेम गोल हो, जो सेम स्टेट ऑफ माइंड हो उनका, आप उनके साथ बैठिए। ठीक है, उनके साथ अपने फियर्स को शेयर करिए, अपनी इनसिक्योरिटीज को शेयर किए, एंड इवन अपने कुछ अचीवमेंट्स भी शेयर करिए। उससे क्या होगा कि आप 2 लोग जब एक दिमाग के होंगे ना, तो वो एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एंड अगर आप साथ में बैठ के पढ़ते हो तो ऑब्वियसली कुछ कॉन्वर्जेशंस होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो कि आप नींद उस समय अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो आप ये कर सकते हो कि आप साथ में पढ़ो, एंड एक मोटिव के साथ पढ़ो, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से पढ़ो। ओके, तो
तो ये हो गया आपका थर्ड। देन फोर्थ आता है कि आप पढ़ते समय वॉक करिए। हम मोस्टली टीवी भी देख रहे होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इतने लेजी हो जाते हैं कि हम सो जाते हैं, लेकिन हमें सोना नहीं है, हमें वाइल स्टडी वी कैन नॉट स्लीप। तो उस समय माइंड को एक्टिव रखना है। अगर आप एक जगह बैठे रहोगे तो बॉडी पूरी इनएक्टिव हो जाएगी। अगर आप चलते रहोगे तो आपका पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपके माइंड तक वो पहुंचता है, जिससे कि आपका माइंड बराबर वर्किंग कंडीशन में रहता है। तो इसलिए ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठना है। थोड़ी देर बाद अगर बोरियत होने लगी, थोड़ा चलिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पीजिए, ठीक है, मंचिंग कीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी लेजीनेस कम हो जाएगी और आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, अपने एंग्शियसनेस से, अपने डिप्रेशन से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप एंग्शियस माइंड से पढ़ोगे तो आप बुक्स नहीं पढ़ पाओगे, आपके छोटे से दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तो आपको इस तरह से अपने पढ़ाई को थोड़ा पॉजिटिव नोट पे एंड अच्छे से मोटिवेट होके पढ़ना है। ओके, देन आता है एडिशनल टिप्स, जो मैंने आपको अलग से दे रखी है। आपको अपना खाना बहुत ही बैलेंस्ड खाना है। ठीक, बिरयानी खा के पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि बिरयानी खा के हमेशा सोता है। बिरयानी अट्रैक्ट्स व्हाट, ब्लैंकेट्स। तो आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आप इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाओ, बहुत हैवी हैवी फील नहीं करो और आपको नींद अपने पास ना बुलाए। ठीक है, ऐसा फ्रूट्स खाइए, हेल्दी फूड खाइए। ठीक है, एंड उसके बाद आपको प्रॉपर सोना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ गए, देन रात में बहुत लेट नाइट पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगी एंड हो सकता है कि आप एग्जाम में लिखते लिखते ही सो जाओ। तो आपको उतना नहीं स्ट्रेस लेना है, आपको पूरा 7 से 8 घंटे सोना है, नींद पूरी करनी है। एंड उसके बाद आपका रूम प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। रूम में अगर डिम रहेगी तो वो पक्का आप सो जाओगे, क्योंकि हम लोग सोते समय क्या करते हैं, लाइट थोड़ी डिम रखते हैं। तो अगर आपकी लाइट प्रॉपर होगी रूम में तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, एंड बोनस टिप इज कि अगर आपको तब भी नींद आती है तो आप च्युइंगम ले लीजिए, शुगर फ्री, एंड उसको खाइए, उसको च्यू करते रहिए, क्योंकि मंचिंग करने से तो कभी भी नींद नहीं आती है। तो आप च्युइंगम खाते रहेंगे तो आप नहीं सोएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप आगे फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू ऑल। अपनी पढ़ाई करो, स्टे सेफ एंड गुड लक।